आदरणीय डॉक्टर सुमन बेरी जी, उत्तराखंड सरकार के हमारे बहुत वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके सारस्वत जी, सलाहकार नीति आयोग श्री सुरेंद्र मेहरा जी, धनंजय मोहन जी, प्रमुख वन संरक्षक, ईजावेला कोजिला जी, उपनिदेशक सुनील नोटियाल जी एवं समस्त हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले सभी विद्वज्जन जो जलवायु संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र तथा जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी अल्मोड़ा के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जहां एक ओर भारतीय हिमालय क्षेत्र में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भी नई कार्य योजनाएं भी तैयार की जा सकेंगी। मैं इस अति महत्वपूर्ण कार्यशाला को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए नीति आयोग को, आदरणीय सुमन बेरी जी को और विशेष रूप से आए हुए सभी हमारे विद्वान जनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य का विषय है कि देवभूमि उत्तराखंड वनों, नदियों, पर्वतों एवं विभिन्न जल धाराओं से परिपूर्ण राज्य है। और सच में अभी सतपाल महाराज जी कह रहे थे, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो नौले हैं, धारे हैं, जहां भी जल स्रोत हैं उनको पूजने की हमारे यहाँ पद्धति रही है, हमारी संस्कृति रही है। क्योंकि जल है तो जीवन है, यही हमारी संस्कृति है। इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्प्रिंग साइड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया है। प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने के लिए हम राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाकर कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में हमारे प्रयासों को देखते हुए नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसके इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने जीडीपी की तर्ज पर जीईपी यानी कि ग्रॉस एनवायरनमेंट इंडेक्स प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरण जो योगदान है उनका आकलन करने का भी प्रयास किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का एक वाटर टावर भी है। हमारे यहाँ लगभग 1000 ग्लेशियर पानी के अविरल स्रोत हैं। हमारे यहाँ से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी सदा निरा नदियां संपूर्ण भारत और देश के खाद्य व आजीविका उसका प्रमुख आधार है, जो सभी को जल और जीवन दोनों ही देने का प्रदान करने का काम करती है। इसके साथ ही हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में नौले, धारे तथा छोटी छोटी नदियां पीने के पानी तथा अन्य घरेलू जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति करती है। परंतु वर्तमान में इनमें से कई नदियां और इनके स्रोत अभी उनको गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पहाड़ों में पलायन जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं, जो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी हुई इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का भी गठन किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5,500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 2,292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा जो हमारा लोक पर्व हरेला है, उसके अवसर पर पर्यावरण संरक्षण तथा गधेरे, नौले एवं अन्य जलीय स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से 2,640 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण का अभियान भी चलाया है। वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अब तक 1,092 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है, जो हमें दिए गए लक्ष्य से भी अधिक है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि देश भर में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में उत्तराखंड को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी गैर हिमानी रेनफेड कोसी नदी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय ये नदी सदा नीरा होती थी, यानी कि 12 महीने इसमें जल प्रवाहित होता रहता था, परंतु आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सूखने के कगार पर है। और यही स्थिति पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी गगास, सरयू की सहायक नदी गरुड़ और गोमती की भी है। इन नदियों को पुनः उनके स्वरूप में लाने में भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही नदी जोड़ो परियोजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस सोच के साथ मैंने 8वीं राष्ट्रीय गवर्नर काउंसिल में ग्लेशियरों से निकलने वाली सदा नीरा पिंडर नदी के जल को कोसी, गगास, गोमती और गरुड़ नदियों में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध माननीय नीति आयोग की बैठक में किया था। यदि हम ऐसा कर पाने में सफल हुए तो बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के 625 गांवों की लगभग 2 लाख ग्रामीण जनसंख्या को सीधे दर पर पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही गरुड़, कौसानी, द्वाराहाट, रानीखेत और अल्मोड़ा नगर की जो पेयजल आपूर्ति बेहतर हो सकेगी, क्योंकि इन नगरों की पंपिंग योजनाएं इन्हीं नदियों पर निर्भर है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यशाला ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों के वैज्ञानिक पुनर्जीवीकरण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले देश के विभिन्न भागों से पधारे आप सभी महानुभावों का एक बार देवभूमि उत्तराखंड में पुनः अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए और विशेष रूप से सुमन बेरी जी और पूरे नीति आयोग की टीम का फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।